आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार खट्टे चटपटे पानी वाले पकोड़े। इस पकोड़ों को खाने के बाद जो इसका खट्टा मज़ेदार पानी है, आप जो है दही बड़ों को भूल जाएंगे, पानी पूरी को भूल जाएंगे, गोलगप्पों को और उसके गोलगप्पे का पानी को भूल जाएंगे। इसका पानी बहुत ही खट्टा मज़ेदार टेस्टी होता है और इसके जो पकोड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाले। इसका पानी ठंडा यख होता है क्योंकि गर्मियाँ भी माशाल्लाह से हैं और दिल करता है इस गर्मी में कोई ठंडी चीज़ खट्टी मीठी चीज़ हो, तो इससे बेहतर मैं समझती हूँ कुछ नहीं है। तो ये है जी पानी वाले पकौड़े। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है, तो बेसन को छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। तो ये बहुत स्पेशल रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो के साथ साथ रहना ताकि आपको वीडियो की पूरी समझ आ सके कि ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है। साथ में खट्टी मीठी चटनी है, उसकी भी रेसिपी दूँगी। देखिए जी माशाल्लाह से हमने छान लिया है बेसन को। अब बेसन में हम डालेंगे अजवाइन। 2 चुटकी मैंने यहाँ पर अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप ज़ीरा डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है। 2 चुटकी हमने यहाँ पे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं, याद रखिएगा आप। यहाँ पर नमक 1/2 टीस्पून हमने ऐड किया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे पकौड़ों का जब हम बनाते हैं अमेज़ा सेम वैसे ही हमने करना है। ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ज़्यादा अपने इसको लिक्विड भी निकाल लेना। तो ये देखें जी, इसको अच्छे से जितना फेंटेंगे उतनी अच्छी हमारी पकौड़ियाँ तैयार होंगी। तो इसका जो असल काम है फेंटना। देखें जी 1/2 कप जितना हमारा पानी यूज़ हुआ है, तो अच्छे से इसको फेंट लूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह से अब ये इसको अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा जो मेज़ा। इसको साइड पे रखेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, इसमें डालेंगे ठंडा यख पानी। अगर अभी मौसम आपको सही ना लगे तो आप ठंडा ना लीजिएगा, वरना जब गर्मियाँ हो फुल तो आप इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है इमली का पानी यहाँ पर लिया है, इसका पल्प निकाल लिया था। तकरीबन मैंने 1/2 कप इमली को 1.5 कप पानी में भिगो के डाल दिया था और यहाँ पर 1/2 कप जितना मैंने बचा लूँगी। इसकी खट्टी मीठी चटनी तैयार करेंगे, इसको साइड पर रखेंगे। अभी हम खट्टा पानी पकौड़ों का तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। पानी मैंने ठंडा यख लिया था। अगर आपको कोई मसला है, खांसी नज़ला कुछ भी, तो आप जो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून। ये है जी पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी 1/2 टीस्पून हम डालेंगे। अगर कुटी लाल मिर्च आपके पास नहीं है तो आप 1 टीस्पून जो है मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालेंगे, यहाँ पर काला नमक डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। घर का जो सादा नमक जो होता है वाइट वाला 1/2 टीस्पून, वो भी ऐड कर दिए। तो काले नमक से जो है खट्टा पानी जो और मज़े का बन जाता है, टेस्टी लगता है। यहाँ पर 1/2 टीस्पून का मैंने ज़ीरा जो है कूट कर वो इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसको पहले भून लिया था, फिर कूट के डाला है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर पानी का जो हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर खट्टा पानी बनाने के लिए मैंने जो 5 गिलास डाले हैं ठंडे यख पानी के। चटनी यहाँ पर डाली है फ्रेश, मैंने पीस कर चटनी, हरी चटनी डाली है। मैंने 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना धनिया को लेकर पीस लिया था, तो वो 3 टेबलस्पून मैंने हरी चटनी डाली है। यहाँ पर लेमन डाले हैं, यहाँ पर 2 लेमन काट कर बड़े साइज़ की लेमन, उनका हम जो उसका जूस रस डाल देंगे खट्टा बनाने के लिए, ताकि और भी मज़ीद खट्टा बन सके हमारा पानी और मज़ेदार सा। तो लेमन डाल दिया। उसके बाद ये पुदीना, फ्रेश पुदीना हमने धोकर पत्ते इस तरह करके डाल दिए हैं। तो पुदीने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए भी। अब गर्मियाँ आ रही तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो एंड में जी हमने इसमें चाट मसाला, देखें जो भी 1 टेबलस्पून हमने चाट मसाला डाला है भरकर। तो अगर आप ज़्यादा तीखा खट्टा पानी बनाना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून और ऐड कर लीजिएगा। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ भी। अगर आपको कम लगे तो डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लगे तो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये पानी हमारा खट्टा तैयार हो चुका है, उसको साइड पे किया। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लेकर उबाल कर उसको जो छिलका उतार के इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। मैशर की मदद से मैश कर लिए। देखें जी, अब इस पे जो हमने पानी बचाया था इमली का वो डाल देंगे। ये हम बना रहे हैं खट्टी मीठी जो पकोड़े के साथ डालेंगे चटनी, वो है। खट्टा पानी पहले बनाया है, ये है जी खट्टी मीठी चटनी। तो आमचूर पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च डाली है, कुटी और पिसी लाल मिर्च का 1/2 टीस्पून इस्तेमाल किया है। देखें दोनों मिर्चें डाली हैं। नमक डाला है यहाँ पर 1/2 टीस्पून। अब काला नमक इसमें ऐड करेंगे। देखें जी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, या अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। ये देखें जी चटनी हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून इसमें।
तो अगर हमें कम लगे तो हम और ऐड करेंगे। यहाँ पर सिट्रिक एसिड टाटरी का इस्तेमाल करें खट्टा बनाने के लिए, तो 3 से 4 पिंच हमने इसमें डाली है सिट्रिक एसिड टाटरी। अगर नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। चीनी डालेंगे, यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर कर हम चीनी का डाल रहे हैं। तो ये बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी हमने चटनी डाली है। तो हमने यहाँ पे टाटरी का इस्तेमाल किया। अगर आप नहीं डालना चाहते टाटरी, उसकी जगह पर आप लेमन भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून जो है लेमन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो खट्टा पानी बनाया था, उसी में से हम कुछ पानी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए, ज़रा अच्छी लगेगी। क्योंकि हमने इसमें आलू डाले तो काफ़ी थिक हो गई थी, थोड़ा लिक्विड हो जाएगा तो अच्छी लगेगी चटनी। और ये मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार है। जिसको खट्टा मीठा पसंद है तो ये चटनी डाल के खाएं, जिसको खाली खट्टा खाना है तो वो वाला पानी डाल के खाएं। तो यहाँ पर मुझे हरी चटनी का जो कम लग रहा था तो मैंने हरी चटनी 1.5 टेबलस्पून और डाल दी है। तो यहाँ पर पुदीना डाला है, प्याज डाले हैं, सैलेड अपने जो टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पकौड़े अब इसमें हम फ्राई कर लेंगे। घी मैंने जो ऑयल डाल दी है गर्म होने के लिए, तो चेक करते हैं गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी मेरा जो ऑयल है गर्म नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा फ्लेम तेज़ कर लूँगी। पहले बहुत ज़्यादा लो पे था, तो अब माशा से ऑयल गर्म हो गया। बाकी सारे पकोड़े हम फ्राई करते हैं। तो अब यहाँ पर जो फ्लेम है मैंने मीडियम रखी हुई है। तो बहुत मज़ेदार जालीदार पकोड़े बनेंगे, अंदर से कच्चे भी नहीं होंगे और फूले फूले होंगे, बहुत मज़ेदार। तो ये देखें जी, एक साइड हमारी पक चुकी है, तो हम अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको अच्छा सा कलर आने तक, सुनहरा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। जैसे प्यारा सा हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, इसको निकाल लेंगे। साथ पानी रखा है एक बर्तन में डालकर, तो निकाल कर साथ साथ पानी में डालते जाएंगे। फिर पानी के 2 मिनट रहने के बाद हम इसको निकाल लेंगे हाथ की मदद से दबा कर। तो ये देखें जी, अगर आप जैसे बनाकर सारे रख लें, बाद में पानी में डाल सकते हैं, मगर वो 10 मिनट लगेंगे, भीगेंगे, फिर नरम होंगे, ऐसे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। आप बना के साथ डालते जाएंगे तो पकौड़े जल्दी सॉफ्ट होंगे। तो दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह मज़ेदार हमारे पकौड़े बन रहे हैं और फूल भी रहे हैं। देखिए कितने अच्छे मज़े के, क्योंकि हमने इसको काफ़ी फेंटा था। जितना अच्छा फेंटेंगे बेसन को, उतनी अच्छी आपकी पकौड़ियाँ जो तैयार होंगी। तो इसको भी फ्राई कर लेते हैं, फिर इसको सारी साइड चेंज करते हैं। इसको फ्राई करके फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे इसका हमने क्या करना है। तो यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को रोज़ मिलती रहे। तो ये देखें जी, ये दूसरा बैच भी हमारे तैयार हो चुका है। इसको निकाल लूँगी, इस पानी में डाल दूँगी। पहले वाले आपने देखे हैं, मैंने निकाली हैं, हाथ की वजह से दबा कर बर्तन में निकाली हैं। अब ये वाले उसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप ना रखिएगा पानी में, फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। 3 मिनट काफ़ी है, इनफ है। तो डाल के फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। तो ये पानी में डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छे बनते हैं इससे। तो देखें जी, आपके सामने देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको निकाल कर कुछ एक प्लेट में रखूँगी, बाकी जो हमने पानी तैयार किया था उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी जो है ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो उनका बहुत शुक्रिया। जो अगर नहीं जिन्होंने किया अभी नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखें जी, कितना मज़े का खट्टा मीठा पानी भी तैयार है हमारा, और खट्टे पानी पकौड़े भी। तो देखें जी, इस तरह आप सर्व कर सकते हैं। पहले पकौड़े डालिए, पानी डालिए, ऊपर से सैलेड थोड़ा सा डालिए। ये ऑप्शनल है, अगर पसंद डालिए, वरना अच्छे लगते हैं इसके साथ ना। जो आप कोई भी सैलेड पसंद करते हैं आप डाल लीजिए। तो अब ये मीठा जो बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी के साथ, तो कैसे लगते हैं ये देखें जी। पहले थोड़ा सा पकौड़े डालें, पानी डालें खट्टा, साथ में चटनी डालें जितनी आपको अच्छा लगता है, जितना आप खट्टा या मीठा पसंद करते हैं। तो थोड़ा सैलेड डालिए। तो देखें जी, माशाल्लाह से तैयार है हमारे मज़ेदार से खट्टे मीठे पकौड़े, और खट्टे जो सिर्फ खट्टे पानी वाले पकौड़े तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। गर्मियों में भी आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो जैसे आपको दिल करे, जैसे आप खाना चाहें इसको, तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। तो अगर आपको खट्टा कम लगे तो आप चाट मसाला और भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको खट्टा पसंद हो। तो दार बनते जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो हो चुकी है हमारी पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।